पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें। पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है। स्वागत है। आसन पर विराजिए। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। खोल मुंह। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? इस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी। हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। कारागार से निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका पता लगाना चाहिए चाणूर। अब इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। क्यों? क्योंकि उस रात बंदीगृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले मरवा दिया गया है। अब उस रात की कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं है। वो जीवित नहीं रहे, किंतु वो बालक हमारा काल जीवित रह गया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है। और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा। जाओ।
मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना। पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद।
ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। ओम ह्रीं ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा,
होश में आओ। होश में आओ यशोदा, होश में आओ। काकी, यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। यशोदा, देखो तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। उठो यशोदा। मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। देखो लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। मेरा लाल, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? तुझे चोट तो नहीं आई ना? कहाँ चला गया था? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है। क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तन पान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मन ही मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के
अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। के साथ आया है घाट पर, है ना लल्ला? स्नान करेगा? नहीं, पानी ठंडा ठंडा है ना, स्नान नहीं करते। यहाँ बैठो। अब चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैया स्नान करके अभी आती है। यशोदा, आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई। क्या करूं कौशल्या, ये अब अकेला घर में छोड़ने के योग्य नहीं रह गया। जाने कौन सा तूफान मचा दे। जानती हो, कल माखन का इतना बड़ा गोला लेकर भाग गया और चोर की भांति कहीं छुप कर खाने लगा। हाँ हाँ हाँ, तूने माखन नहीं खाया, मैं ही झूठ बोलती हूँ। सुना, इसने माखन नहीं खाया। चुट्टा कहीं का। अरे गोकुल का ग्वाला है, माखन मिश्री नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? तो कितना माखन खाएगा? कल इतना बड़ा माखन का गोला खाने जा रहा था, मैं न रोकती तो अपच हो जाता। देख कान्हा, तू चुपचाप यहाँ बैठना, मैया स्नान करके जल्दी ही वापस आती है। अच्छा? कान्हा, कितनी जालिम है तुम्हारी मैया। पहली बार लाई है घाट पर तुझे, अब बंदी बनाकर बिठा दिया है। मेरी ऐसी मैया होती तो मैं रोज मटकी फोड़ती। अरे, इसे ऐसी सीख मत दे। तू इस नटखट को नहीं जानती, वो प्रतिदिन एक मटकी फोड़ सकता है। हाँ। तो क्या हुआ, लाडला पुत्र जो है रोज एक मटकी फोड़ेगा तो नंद बाबा की कोई हानि नहीं होने वाली। फोड़ेगा ना लल्ला? तू माँ की मटकी अवश्य फोड़ना, फोड़ेगा ना? अरे देख, कह रहा है फोड़ूंगा। मैं इसे तुम्हारे ही घर भेज देती हूँ मटकियाँ फोड़ने के लिए। भेज देना, तेरे लल्ला के हाथों से मैं तो एक तो क्या 100 मटकियाँ वार कर दूंगी। पर फिर लल्ला भी मेरी ही घर रहेगा, तनिक सोच लो। ना बहना ना, ये सौदा मुझे स्वीकार नहीं। 100 मटकियों के लिए मैं अपना लाल थोड़ी दे सकती हूँ। हे यमुना माई, मेरे लाल का कल्याण करना, हमारे कुल का कल्याण करना, सारे गोकुल का कल्याण करना, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करना। माँ,
अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आज आपने पहली बार अपने दिव्य चरण मेरे वक्ष पर रखे हैं। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पालने में या माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे हैं। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। यमुना जी ने तो आपके जन्म के समय ही श्री चरणों को स्पर्श करने का आनंद पा लिया था। मुझे इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी और कंकड़ ही है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरे धरती पर पाप का लहू भी बहाते हैं। परंतु तुम सबको सहन करती हो, सबको अपनी गोद में धारण करती हो, अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो। मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है। इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी? तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय भैया, छी छी, कैसी मोहिनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है, मुंह खोल।
खोल मुंह। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। यशोदा, यशोदा, माया के आवरण से बाहर निकलो और अपने आत्म रूप में स्थित होकर हमारी ये अद्भुत चमत्कारी लीला देखो। यशोदा, तुम्हारे पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। देखो, करोड़ों सृष्टियां, कोटि कोटि सूर्य और चंद्र हमारे रोम रोम से प्रकट होकर हमारे ही विराट स्वरूप में विलीन हो रहे हैं। देखो, हमारे पूर्व अवतारों के भी दर्शन कर लो। ये दर्शन केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। यही सच्चा ज्ञान है कि हम ज्ञान की सीमा से परे हैं। देखो, हमारी अपरंपार लीला।
ईश्वर, हे विधाता के विधाता, आप बुद्धि और ज्ञान से परे हैं। मैं अब तक आप अंतर्यामी को भूल से अपना पुत्र मानकर मोह जाल में आपको बांधने का प्रयास करती रही। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें भगवान। ज्ञान से आपको पा सकना कठिन है, इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। हे देवी, तुम अपनी मातृभाव की भक्ति से ही अंत में हमें प्राप्त कर लोगी। अतः ये मां बेटे का खेल, ये लौकिक लीला ही तुम्हारी साधना है। इस खेल को मां की पवित्र और संपूर्ण भावना के साथ खेलती रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यशोदा, प्रभु की असीम कृपा के कारण तुम्हें जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अब मैं अपनी माया का पर्दा डालने जा रही हूं। वो परम ज्ञान अब तुम्हारे शेष जीवन में तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा। वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रभु की बाल लीला का भौतिक आनंद भक्तों को देने के लिए मैं अपनी माया का पर्दा उस पर डाल दूंगी, जिससे तुम्हें उसकी प्रकट स्मृति ना रहे। अब फिर से तुम्हें वही ममता रूपी मोह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने प्रभु से इसी मोहमयी ममता का वरदान मांगा था। क्या लीला है नाथ, आपने यशोदा मैया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उधर योग माया ने फिर उस ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल दिया। उस बिचारी के साथ इस प्रकार खेल क्यों रही है आपकी माया? राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारी बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है। जब तक वो आत्मा इस यशोदा रूपी शरीर में रहेगी,
तब तक वो मातृभाव का परम आनंद का सुख भोगती रहेगी। ये शरीर छोड़ने पर इस आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान फिर से उदय हो जाएगा। मेरे लाल की रक्षा कर हे अंतर्यामी, उसके मुंह में कोई भूत प्रेत घुस गया है। हे दुखभंजन, मेरी पुकार सुनो, मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। लल्ला, लल्ला, देवी को प्रणाम कर, पीपल देवता को भी प्रणाम कर, जी को भी प्रणाम कर। अब आप सब लोग इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना।